सबसे पहले रावण श्रीलंका का राजा नहीं था, वह लंका राज्य के राजा थे। जब भगवान श्री राम ने भूमि पर पैर रखा तो लंका पवित्र हो गई और वह श्रीलंका बन गई। रावण लंका का राजा कैसे बना, इसकी एक लंबी कहानी है। दोस्तों, हमारे चैनल कौशिक मिथ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देवी पार्वती को भगवान शिव से बहुत ही कठिन प्रश्न पूछने की आदत थी। उनके पास एक जिज्ञासु दिमाग था। एक दिन प्रश्नावली सत्र के दौरान उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी उनके जैसे त्रिमूर्ति में से एक की पत्नी है, लेकिन ऐश्वर्य और धन का जीवन जीती थी। देवी लक्ष्मी ने सबसे अच्छे आभूषण पहने थे और उनके पास बहुत धन था। देवी पार्वती ने शोक व्यक्त किया कि त्रिमूर्ति में से एक की पत्नी होने के बावजूद भी उनके पास ऐसा भाग्य नहीं था। भगवान शिव ने समझाया कि उनकी कुंडली में तमस गुण है और इसीलिए वह धन के हकदार नहीं है। भगवान विष्णु के पास रजस गुण है और इसीलिए उन्हें धन का जीवन जीना चाहिए। इसी तरह भगवान ब्रह्मा के पास सात्विक गुण है और इसीलिए वे सादगी और पवित्रता का जीवन जीते हैं। उन्होंने समझाया कि उनके तमस गुण के कारण वह अपने भक्तों को सभी धन दे देंगे। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी धन ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में वो उन्हें मोक्ष दे देते हैं। भगवान ब्रह्मा अपने भक्तों को परम सत्य का मार्ग बताते हुए ज्ञान देते हैं। देवी पार्वती उत्तर से खुश नहीं थीं। वह अडिग थीं कि वह देवी लक्ष्मी की तरह रहना चाहती हैं। भगवान शिव त्रिकाल ज्ञानी होने के नाते से जानते थे कि यह सब कहाँ जा रहा है और उनके रास्ते में नहीं खड़े होने के लिए सहमत हुए। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे एक अद्भुत महल बनाने के लिए कहा, जिसमें शारीरिक रूप से संभव सभी धन और सभी वास्तु परिपूर्णतया हों। आवश्यकताएं इतनी कठोर थीं कि इस तरह के महल को बनाने का एकमात्र तरीका था कि वह एक नवगठित द्वीप पर बनाया जाए। इसीलिए विश्वकर्मा ने श्रीलंका के प्रसिद्ध गोल्डन पैलेस का निर्माण किया। लेकिन गृह प्रवेश पूजा करना महत्वपूर्ण था और पुलस्त्य के पुत्र और ब्रह्मा के पोते ऋषि विश्वा को इसके लिए आमंत्रित किया गया था। पूजा में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। महल देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उनके पास इतनी दौलत है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूजा के दौरान भगवान शिव मुस्कुराते रहे। देवी पार्वती को अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उनका सपना पूरा हो रहा था। पूजा के अंत में पुजारी को दक्षिणा देने की परंपरा होती है। पूरे उत्साह से देवी पार्वती ने ऋषि विश्वा से पूछा कि वह पूजा के लिए अपनी दक्षिणा के रूप में क्या चाहते हैं, जो इतनी कुशलता से आयोजित की गई थी। ऋषि विश्वा महल से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने अपने पुत्र कुबेर के लिए महल को अपनी दक्षिणा के रूप में मांगा। कुबेर एक दिशा के संरक्षक और धन के देवता होने के कारण ऐसे महल के योग्य थे। बाद में कुबेर को उसके सौतेले भाई रावण ने पराजित किया और लंका का स्वर्ण महल खो दिया। लंका अचूक थी क्योंकि उसे वरदान था कि केवल एक अंदरूनी सूत्र ही उसके पतन का कारण बन सकता है। कुबेर को उसके भाई ने हराया, जो पहले से ही महल के अंदर था। भगवान राम रावण को हरा सकते थे क्योंकि उनके पास विभीषण था। केवल बाहरी व्यक्ति जो अंदर घुस सकता था वह था भगवान हनुमान, जो कि भगवान शिव के ही अवतार थे। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।